28 फरवरी 2026 को मध्य पूर्व में एक तेज और व्यापक सैन्य संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया। यह संघर्ष पहले से बिगड़ते तनावों का निष्कर्ष था, जिसमें ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक टकराव शामिल हैं। इस युद्ध की शुरुआत पहले किसने की? इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी की सुबह में हुई, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और सरकारी स्थलों को निशाना बनाया। इस संयुक्त ऑपरेशन को कोड नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया। इन हमलों का लक्ष्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना, उसके नेतृत्व और मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये ऑपरेशन किया। इस युद्ध का मकसद था ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या करना। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्लाह अली खामेनेई, जिन्होंने 1989 से देश का नेतृत्व किया था, को संयुक्त एयर स्ट्राइक में मार दिया गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट और इजरायली प्रधानमंत्री दोनों ने यह पुष्टि की कि वह और कई वरिष्ठ अधिकारी हमले में मारे गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी बाद में उनकी मृत्यु की पुष्टि की और 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। इस हमले में ईरान के अन्य कई वरिष्ठ सैन्य और सरकारी नेता भी घायल या मारे गए। इस युद्ध को शुरू करने का परिणाम और हताहत क्या निकला ईरान की नागरिकों के लिए? संयुक्त हमलों में ईरान के 200 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, जिनमें नागरिक भी शामिल थे। एक लड़कियों के स्कूल पर एयर स्ट्राइक होने से भी बड़ी संख्या में बच्चों के घायल होने या मौत की रिपोर्टें आईं। ईरान के रक्षा ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा और मिसाइल क्षमताओं तथा सैन्य कमान संरचनाओं पर भारी हानि हुई। इस युद्ध को शुरू होने के बाद ईरान की प्रतिक्रिया क्या रही? ईरान ने इन हमलों को अवैध और आक्रामक बताया और इसका कड़ा जवाब देने का वादा किया। उन्होंने मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग करके इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पलटवार शुरू किया, जिसमें मध्य पूर्व में कई देशों के क्षेत्र में भी मिसाइलें दागी गईं। इन हमलों के कारण नागरिक क्षेत्रों में भी क्षति और हताहत होने की रिपोर्टें आईं। ईरानी प्रतिक्रिया के बाद इजराइल ने लगभग 20,000 रिजर्व सैनिकों को संघर्ष के लिए तैयार किया। कई देशों में सुरक्षा चेतावनियां जारी की गईं, यात्राओं पर पाबंदियां लगाई गईं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठकें हुईं। विश्व भर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ देशों ने हमलों की निंदा की तो कुछ ने संयम की वकालत की। मध्य पूर्व में स्थिति तेजी से बिगड़ती है। 1 मार्च को शिया समूह हिजबुल्लाह ने उत्तर इसराइल पर रॉकेट दागे, जो 2024 के बाद पहली बार हुआ था। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव ने कई खाड़ी देशों को भी तनाव में डाला, जिसमें यूएई, कुवैत, कतार और बहरीन शामिल हैं। नागरिक सुरक्षा और तेल आपूर्ति पर वैश्विक आर्थिक प्रभावों के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि देखी गई। राजनीतिक पृष्ठभूमि क्यों हुआ यह युद्ध? यह संघर्ष पहले से बढ़ते तनाव का परिणाम था, जिसमें ईरान के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम को लेकर दैनिक दबाव और क्षेत्रीय प्रभाव की दौड़ शामिल थी। ईरान की सेना और इंक्रीजिंग मिसाइल क्षमता को अमेरिका और इजराइल ने सुरक्षा खतरे के रूप में देखा। ईरान के नेतृत्व द्वारा समर्थित सशस्त्र समूहों का इजराइल के खिलाफ समर्थन पर भी लंबे समय से विवाद रहा है। अब देखना यह होगा कि यह युद्ध कैसे समाप्त होगी और आगे की राह क्या होगी। युद्ध अब भी जारी है, तनाव कम नहीं हुआ है और क्षेत्रीय अस्थिरता बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व समुदाय युद्ध को रोकने और बातचीत के लिए दबाव डाल रहे हैं। अगले महीनों में इस संघर्ष का परिणाम और विश्व राजनीति पर प्रभाव स्पष्ट होगा। आज के इस युद्ध ने मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल दिया है। इस संघर्ष के परिणाम केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ढांचे पर भी गहरे प्रभाव डाल सकते हैं।